है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 10 के मैथ का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या और इसकी जो तीसरी प्रश्नवाली है 1.3। इसके पहले क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करना है इसके क्वेश्चन को, यहाँ पे हम आप सबको बताते हैं एक नए तरीके के साथ। ध्यान से बने रहना इस चैनल के साथ, ठीक। तो ध्यान से देखते जाना और लिखते हुए भी जाना। देखो यहाँ पे इस तरह के सवाल में क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है कि अशांत आवर्ती है। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम सब 9 में पढ़े हो, क्या 9 में पढ़ चुके हो। उसमें वहां पे क्या बताया गया है, भाग करके बताया गया है कि जो कट जाता है वो क्या होता है, उसे शांत कहते हैं। जो नहीं कटता है, बार बार आता है शेष फल, वो अशांत होता है। पर यहाँ पे वो तरीका हम लोग को यहाँ पे अपनाना नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो ध्यान से देखते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो करना है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, मतलब सवाल वाला भी डायरेक्ट कह दिया है कि हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए और किसी चीज से मतलब नहीं है। तो देखो कैसे इसका डायरेक्ट आंसर देंगे। तो एक छोटा सा फार्मूला यहाँ पे लिख लो। यदि किसी संख्या का हर 2m गुणे 5 n के रूप का है, क्या, यदि किसी भी परिमेय संख्या का, यदि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर हो वो 2m और 5n के रूप का है, तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब इस रूप में यदि हर मिल रहा है, हर यदि इस रूप में मिल रहा है तो वो शांत है, यदि इस रूप में नहीं मिल रहा है तो अशांत हो जाएगा। यही इतना समझ लेना। जैसे अगर सवाल की बात करते हैं, जिससे 2 हो गया गुणे 5 हो गया, तो देखो इस रूप में मिल रहा है कि नहीं, तो ये क्या होगा, अगर हर इस तरह बना तो ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव आवर्ती हो जाएगा। यदि इस रूप में ना हो, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे 7 लिखा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो हाई 7 वाला एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं, एक्स्ट्रा आ गया। घर में दूसरे घर में एंट्री मारा तो बेकार करेगा जरूर है। तो यहाँ पे देखो ये एंट्री मार दिया तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव आवर्ती नहीं रह जाएगा। अब ये बन जाएगा अशांत दशमलव आवर्ती। क्या बन जाएगा, अशांत दशमलव आवर्ती हो जाएगा, ठीक। तो इतना पहचान गए होगे और इस फार्मूले को लिख लेना, ठीक। ये होता है पहचान। अब इस सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पे इसको 2m गुणे 5m के रूप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखते जाना, ठीक है, ध्यान से देखते जाना कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 2 का अभाज्य गुण 8 जो होता है का अभाज्य गुण करना तो आसान होता है। जैसे 2 लिखा है, अब यहाँ पे इसको 2 से भाग करेंगे। 8 लिखा है, 8 में पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 दूना 4 होगा, फिर यहाँ पे 2 करना 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं इतना, तो ये क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब वो घात के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जिससे देखो यहाँ पे 2 कितना बार आया, 3 बार आया है ना, 2 कितना बार आया, 3 बार। तो 2 कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 2 पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पे 3। तो ऐसे लिखना है 17/8 लिखना है। तो 8 नहीं लिखेंगे, अब ये 2 3 बार आया है ना, तो यानी कि लिखेंगे 17/2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो घात के रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं। अच्छा, अब देखो इसके साथ ध्यान से देखो 5m नहीं आया ना, 5m नहीं आया। जब 5m नहीं आएगा तो इसमें क्या करना है, 5m के रूप में कोई संख्या बनाना है। तो इसमें अपने से क्या करेंगे, अपने से 5.0 गुणा कर देंगे। 5.0 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसलिए 5.0 से गुणा करेंगे क्योंकि सब लोग जानते हैं यदि किसी भी संख्या में 1 से गुणा किया जाए तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होना। तो यहाँ पे देखो 5.0 का मतलब ही होता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या का यदि घात 0 होता है, चाहे 1000 हो और 1000 पे घात 0 हो, तो उसका भी मान 1 होता है। तो यहाँ पे देखो ये अगर देखा जाए ध्यान से तो ये 2 पे पावर 3 लिखा है, इसके साथ अपवाद के रूप में खड़ा है, कौनो काम का नहीं है, पर काम का भी है, कोनो काम का भी नहीं है। अगर वैल्यू देखा जाएगा तो इसका वैल्यू नहीं है, वो बगलियां वाले को वैल्यू है। और अगर काम की बात करें तो बहुत काम, ये देखो अगर ये ना रहे तो पूरा अधूरा सवाल, यही तो उसको पूरा कर दिया। तो यहाँ पे देखो 2 पे पावर 3 और गुणे 5 पे पावर 0 और ये देखो 2 पे पावर m
और 5 पावर 0 के रूप में है कि नहीं? तो जब इस रूप में है तो ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव आवर्ती हो जाएगा। अब देखो कैसे लिखना है इस सवाल को। लिखेंगे क्या? ऐसे लिखेंगे, अतः दी गई क्या? अतः दी गई क्या संख्या का, दी गई संख्या का हर, दी गई संख्या का हर क्या? हर 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है। अगर इसके रूप का है तो ये क्या हो जाएगा? ये शांत दशमलव आवर्ती। लिखेंगे अतः संख्या, अतः संख्या शांत दशमलव आवर्ती है, या लिखेंगे अतः परिमेय संख्या क्या है? शांत दशमलव आवर्ती है। तो लिखेंगे अतः यह, क्या लिखेंगे? या इसे लिख देंगे यह क्या है? शांत दशमलव क्या आवर्ती है। ज्यादा हिंदी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हिंदी से लिखने से क्या करना, कॉपी खाली भरती है, उससे कोई मतलब नहीं होगा। इतना हिंदी बहुत है इस सवाल के लिए, और यही हिंदी इस सभी सवाल में भी लगाना। देखो बारी बारी से बताते हैं कैसे सवाल को लगाना है। चलो आ जाते इस सवाल पे, आ जाते हैं। इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे, इसमें भी 1600 हर दिख रहा है कि नहीं? इस 1600 का भी क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इसे 1600 लिखेंगे, क्या करेंगे? 1600 इसे लिखेंगे, और 1600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ये देखो बचपन में ही सीख लिए हो, जब 5 बजे पढ़ रहे थे, 5-6 में, तबे सीखे हो, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ करके। तो यहाँ भी वैसे करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करता है, तो यहाँ पे पहले 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इसमें 1600 में तो 800 आएगा। अब ये 800 में फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400। फिर इसमें देखो 400 में 2 से भाग करेंगे तो ये 200 आ जाएगा। अब इस 200 में देखेंगे 100 से भाग करेंगे 100 हो जाएगा, और 2 में क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब 50 में भी देखो 2 से भाग जा रहा है ना, तो ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 कन्नम 5 25 25, 5 कन्नम 5, तो ये कट गया कि नहीं? अभाज्य गुणनखंड बना कि नहीं? ध्यान से देखते जाना, ठीक। यदि कोई अगर चैनल से नए जुड़ा हो तो चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। उसके बाद ध्यान से अब यहाँ पे देखते जाना, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब इसको घात के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये भी तो आ जाता है। जब इतना कर दिए, अब इसको घात के रूप में कन्वर्ट करना है। देखो बहुत ही इजी होता है, ठीक है, ठीक। कन्वर्ट करना, देखो कितना बार 2 आया है? देखो 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है ना, तो इसे लिखो 2 पावर 6, क्योंकि 2 6 बार आया है ना। और 5 देखो इसमें है 1 2 5 2 बार है ना, तो यानी कि 5 पे 2, ठीक। अब यही उठा के यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ भी इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाएगा? पहले इसे लिखेंगे 15 बटे क्या लिखेंगे? 2 पावर 6, 2 पावर 6 गुणे 5 पावर 2, ठीक। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो बस वही कर दिए हैं। और ये भी ध्यान से देखो इस रूप में है कि नहीं? इस रूप में है, यहाँ पे 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप में है कि नहीं? है। ये भी देखो है। जब ये भी 2 पावर m गुणे 5 पावर m के रूप का है, तो ये भी तो शांत दशमलव आवर्ती होगा कि नहीं? होगा। तो इसमें भी देखो 2 लाइन वही हिंदी लिखेंगे, जो हिंदी यहाँ लिखेंगे वही हिंदी यहाँ भी लिखेंगे, कोई परिवर्तन हिंदी में नहीं करेंगे। चलो एक बार फिर से लिख देते हैं उस हिंदी को, और एक बार लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसकी हिंदी यही लिखते हैं, लिखेंगे अतः दी गई संख्या का हर, दी गई संख्या का हर 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का है, रूप का है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। बस यही हिंदी लिखना है, ठीक। अब इतना हो गया है। अब देखो आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि तीसरे सवाल को कैसे सॉल्व करना है। जो इसका तीसरा सवाल लिखा है, ये कितना लिखा है? 23 बटे 2 पावर 3 गुणे 5 पावर
टू लिखा है। ये तो और आसान है, मतलब इस पूरे सवाल का सबसे आसान है ये, क्योंकि अब देखो ये गुणनखंड करके बना है, अविभाज्य गुणनखंड करके बना है कि नहीं, तो इसका डायरेक्ट आंसर देना है। अब देखो यहाँ पे 2p3 5p2 लिखा है, यानी कि ये 2p और 5p के रूप का है कि नहीं। देखो वहां पे भी इस रूप में दिख रहा है, इस रूप में दिख रहा है कि नहीं, तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे। बार बार ये हिंदी रिपीट नहीं करते तो डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे, 7 दशमलव आवर्ती है। कैसे पहचान, क्योंकि ये 2p और गुणे 5p के रूप का है, तो इसका डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे कि ये क्या हो जाएगा, 7 दशमलव आवर्ती है। लिखेंगे क्या, 7 दशमलव आवर्ती है, क्योंकि बार बार नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, जब एक बार लिख चुके तो उसको बार बार रिवाइज नहीं करना है। ठीक, तो देखो डायरेक्ट हो गया आंसर। ठीक, यहाँ पे इतना सवाल में कोई दिक्कत आ रही है नहीं ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो लिखा है 35/50, क्या लिखा है 35/50, ये 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं। तो देखो पहले 50 का क्या करो, अविभाज्य गुणनखंड करके और घात के रूप में पहले क्या करो, कन्वर्ट करो, फिर उसके बाद देखा जाएगा ना। तो इसे 50 का अविभाज्य गुणनखंड कर लो, 50 का। ये 50 देखो किससे, पहले 2 से कटेगा ना, 2 से भाग करेंगे तो देखो 2 से भाग करेंगे 25 दूना 50, तो यहाँ 25 आएगा। अभी 25 देखो 3 से नहीं कटेगा ना, 4 सीधे 5 से कटेगा, तो 5 से कटेगा 5 पचे 25 और ये 5 का नम 5। तो यहाँ पे देखो ये 5 कितना बार आया है, 2 बार आया और एक बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिखेंगे 35/2 गुणे 5 कितना बार आया, 2 बार आया ना, यानी कि 5 पावर 2, यानी कि 5 पावर 2 हो जाएगा। इतना कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखो ये भी तो बन गया 2p गुणे 5 के रूप में बना है कि नहीं। क्यों बना है, देखो भाई एक घात से मतलब कोई नहीं, पर वही दोनों संख्या तो आया है, उस रूप में है कि नहीं है। देखो इस रूप में बिल्कुल मिल रहा है, तो जब ये भी उसी रूप में है, इस संख्या का भी हर उसी रूप में है, 2p गुणे 5 के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, 7 दशमलव आवर्ती है। ठीक है, जैसे मैथ के पीछे ऐसे लग जाना, जैसे किसी के पीछे लग जाते हो, घूम के चक्कर मारते हो तब जाके फ्लैट होती है, वैसे मैथ के पीछे अगर दिनों रात लग जाओगे ना, मैथ भी तुम्हारे पीछे क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, पर भाई ध्यान से इसके पीछे लगे रहना। ठीक है, अब पीछे लगे रहना कि नहीं, किताब के पीछे खड़े होना, ये नहीं होता है। हाँ ठीक, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो इसके पीछे लगने का मतलब इसमें क्या करो, इसके क्वेश्चन को लगाओ, हर एक क्वेश्चन को लगाओ और ध्यान से पढ़ाई करो। ठीक है, तब होगा पीछे लगने का मतलब। ठीक है, मैथ ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। अरे सपना भी देखो तो मैथ का ही देखो, ठीक, तब आएगी। ठीक है, पर इस चैनल से अगर जुड़े रहोगे ना, तो अरे मैथ नहीं, मैथ का बाप भी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से पर जुड़े रहना, हर एक सवाल को बताएंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल क्या है, 77/210 लिखा है। क्या 77/210 लिखा है, इसका भी इसी प्रकार क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं उसको चेक करेंगे। तो देखो इसको भी ऐसे 210 का अभाज्य गुणनखंड कर लो, 210। देखो ये 2 से कट रहा है कि नहीं, अगर 2 से काटेंगे 2 का नाम 2 हो गया, तो यहाँ पे एक जीरो नहीं जाएगा, ठीक जीरो लगा लेंगे, 10 हो गया, 2 5 10। अभी देखो ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि ये विषम संख्या आ गया। अब 3 से कटेगा, देखो 5 1 6 3 से कटेगा, तो ये जब 3 से, क्योंकि योग 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 त्रिका 9, एक बचा ये 15। देखो 3 त्रिका 9, 10 में से 9 गया, एक है 5, 15 हो गया, तो 15 3 5 15। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब यहाँ पे ध्यान पूर्वक देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से कट रहा है कि नहीं, नहीं कट रहा है 3 से, देखो कट रहा है 3 से नहीं कट रहा है। अभी 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से तो कट रहा होगा, 5 से काट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35। फिर उसके बाद देखो ये 7 है, 7 केवल 7 से कटता है, 7 का नम 7। अब यहाँ पे देखो बड़ी बकवास संख्या आ गई है, यहाँ पे कई ठो अगड़म 22 आ गया है। ठीक है, कई अगड़म 22 वाली संख्या आ जाए तो डैट देखने पे ही लग रहा है ये 2p गुणे 5p के रूप का नहीं है ना। अब जब नहीं है तो और आसान हो जाएगा, तो उसमें क्या देखते हैं, तो यहाँ पे इसे लिखेंगे, लिखेंगे 77/2p1, क्योंकि 2 एक के बार है 1 हो गया, 3p1 क्योंकि 3 एक के बार आया है, गुणे 5 पावर कितना आया है, 1 के बार आया है, तो 5 पावर 1 हो गया, गुणे 7 एक बार है, 7 पावर 1 हो जाएगा।
अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं, इसको देखो कैसे चेक करेंगे, लिखेंगे अतः दी गई संख्या का, देखो उस रूप में है नहीं है ना, तो ऐसे लिखेंगे अतः दी गई संख्या का हर, अतः दी गई संख्या का हर क्या 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः दी गई संख्या का हर 2 पावर m गुणे 5 पावर m के रूप के नहीं है, अतः संख्या 7 दशमलव आवर्ती, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार 7 दशमलव आवर्ती नहीं है। तो इसको लिख देते हैं, अगर यहाँ पे दिख रहा होगा तो इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, तो इसको भी मिटा देते हैं, लिखेंगे यहां तक लिख देते हैं, अतः दी गई संख्या का हर 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप का नहीं है, अतः यह संख्या, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो उस संख्या को क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं, मतलब इस सवाल को क्या कहती हैं, ये क्या होता है, दी गई संख्या का जो हर है वो 2 पावर m, अगर किसी को ना दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे तो इसको लिख लेना, अतः दी गई संख्या का क्या है, इसका आंसर क्या है, ठीक, इतना तो दिख रहा होगा, तो क्या होगा, अतः दी गई संख्या का हर 2 पावर m गुणे 5 पावर m के रूप के नहीं है, अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार 7 दशमलव आवर्ती नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को, 5/6 क्या 6/15 लिखा है, अब 6/15 भी इसको चेक करेंगे कि ये भी देखो 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका 6/15 यानी कि 15 का भी गुणनखंड तोड़ लेंगे, तो 15 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो डायरेक्ट देखो, क्योंकि 5 या 15 इसका द्वितीय गुणनखंड बनता है 5 और 3, तो यहाँ पे देखो 5 गुणे 3 या तो 3 5 15, तो 3 पावर 1 गुणे 5 पावर कितना हो जाएगा, 5 पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ पे द्वि का कोई घात नहीं आया ना, द्वि पावर कोई कुछ नहीं आया है, ये नहीं कि हम यहाँ पे इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं, द्वि पावर 0 करके लिख सकते हैं, फिर भी नहीं होगा, क्योंकि है तीनों एक्स्ट्रा आ गए कि नहीं, 3 तो नहीं, मतलब ये दोनों होता तो काम चल जाता, अगर 5 पावर 1 आया होता फिर भी काम चल जाता, क्यों, क्योंकि उसके साथ 2 पावर 0 जोड़ सकते थे, ठीक। अगर किसी के मन में ये डाउट भी होता है देखो इसको भी यहाँ पे क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये भी 2 पावर m गुणे 5 पावर m के रूप का नहीं है ना, तो ये भी लिखेंगे डाट, अब यही हिंदी यहाँ पे क्या करने के लिए, यहाँ पे डाट वही लिख देंगे, अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है, क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक, इसका आंसर हो चुका है, ठीक। क्या करने के लिए बार बार वही हिंदी लिखते हैं जब सवाल वही लगाया जा रहा है, क्योंकि हिंदी कई बार लिख चुका, मतलब लिख दिया गया है, तो इसीलिए क्या करना, वो संख्या खाली क्या करना, अंक थोड़ा सा बदल देना है, ठीक है। तो देखो सवाल हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट सवाल को, 6वां सवाल जो इसका है, लिखा है 129 और यहाँ पे नीचे हर में देखो 2 पावर 2, 5 पावर 7, 5 पावर 5 लिखा है, तो ये पूछ लिया गया है कि इसमें भी ये संख्या को देखकर भी ये बताइए कि ये भी 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं, 7 दशमलव आवर्ती है या नहीं, ठीक। तो इसको भी ध्यान से डायरेक्ट देख लो का ये इस रूप का है कि नहीं, ये 2 पावर m गुणे 5 पावर m के रूप का है, हाँ 5 पावर m के रूप का है कि नहीं, नहीं है ना, जब ये नहीं है इस रूप में तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा अशांत दशमलव आवर्ती होगा, क्या होगा, अशांत दशमलव आवर्ती होगा, ध्यान से देखते जाने मेरे भाई, ठीक है। सवाल एकदम आसान ही है, ठीक है, पर केयरफुली होके देखना है। इसको भी लिख देंगे क्या, अशांत, क्या है, अशांत आवर्ती, क्या आवर्ती मतलब क्या, अशांत आवर्ती है, मतलब अशांत दशमलव पर आवर्ती है, क्या है, अशांत दशमलव आवर्ती है। नेक्स्ट सवाल है ये 8वां सवाल दिया है,
ये भी देखो बहुत ही, अब हर देखने में बड़ा लग रहा है ना, पर बहुत ही क्या है, इजी क्वेश्चन। देखो इसको भी इसी प्रकार भी लगाएंगे। देखो इसको कैसे लगाएंगे, 31/25 लिखा है तो पहले 31/31 का क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 31/25 देखो किससे कटेगा, देखो 5 2 7 1 8 8 3 11 21 संख्या से कटेगा। तो देखो 5 से कट रहा है कि नहीं, लास्ट में 5 है तो देखो कट रहा है कि नहीं, पहले देख लेते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, 3 से नहीं कटेगा। देखो 5 2 7 7 3 10 1 11, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, तो 5 से काट देते हैं, 5 से काटते हैं। देखो 5 से भाग करेंगे, 5 6 का 30, 5 6 30। अब ध्यान से देखो 30 में है 31 था, 30 निकल गया, एक बचा 12, तो 5 दूनी 10, कितना होगा 5 दूनी 10, बचा है 2 क्योंकि 12 था, 12 में से 10 निकला, 2 बचा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 25, तो 5 पचे 25 हो गया। अब ये फिर देखो 5 से कट रहा होगा, 5 से कट रहा है कि नहीं, तो 5 से काट देंगे, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, देखो कट गया। फिर ये भी 5 से कट रहा है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, है 5 पचे 25, है 5 का नाम 5, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कितना आ गया, ये 5 बार आया है कि नहीं, 5 कितना बार आया है, 5 बार आया है। जब 5 5 बार आता है तो उसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 13 बटे ये देखो 5 पावर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है गुणे। अब ये देखो का ये 7 आवर्ती है या नहीं है, ये क्यों है, क्योंकि इसके साथ भी हम 2 पे पावर 0 जोड़ सकते हैं, मतलब गुणा कर सकते हैं, इसके साथ मिला के कर सकते हैं कि नहीं। इसमें इसमें क्या करते हैं, इसमें हम 2 पावर 0 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 5 आया था, ठीक। अब गुणा करेंगे, देखो जैसे इस सवाल में गुणा किए थे वैसे भी इस सवाल में भी गुणा करना पड़ेगा। वहां तो 5 से गुणा किए थे, इसमें 2 पावर 0 से। आवश्यकता पड़ने पे कुछ भी काम सकते हैं, दुश्मन हो चाहे भाई हो कुछ भी हो, आवश्यकता पड़ने पे उसको दोस्त बना लिया जाता है, इतना ध्यान से याद रखना, ठीक है। ये जमाना ही ऐसा है कि हर कोई क्या करता है, मतलब पे, यदि आपकी बनी नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, अगर आपका बना है तो सब पूछेंगे। तो इसीलिए पहले बनाने का कोशिश करना चाहिए, फिर उसके बाद कोई काम, ठीक। तो यहाँ भी इसको क्या करें, जब इस रूप में इतना बन गया है तो यहाँ भी इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए इसके साथ 2 और 0 को क्या कर दिए हैं, जोड़, मतलब क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं कि चलो तुम भी आगे बढ़ो अब, ठीक। तो यहाँ पे इतना कर दिए हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 पे पावर m गुणे 5 पावर m के रूप का है कि नहीं, तो ये भी क्या होगा, 7 आवर्ती है। तो लिखेंगे ये भी 7 आवर्ती है, क्या ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे शांत, क्या शांत, मतलब आंसर हो गया। अब इसके बाद जो इस प्रश्नवाली का जो दूसरा सवाल है उसको देखते हैं क्या लिखा गया है, वो इससे भी आसान है। तो देखो दूसरे इस प्रश्नवाली का जो दूसरा सवाल है उसको यहाँ पे लिख दिया गया है। यहाँ पे लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। क्या लिखा है, इस प्रश्नवाली का जो दूसरा सवाल है उस सवाल में जो लिखा है, देखो ये जो सवाल हम बता रहे हैं यहाँ पे मनोहरे की बुक से बता रहे हैं। किस बुक से बता रहे हैं, मनोहरे की। यहाँ पे देखो मनोहरे की बुक से भी सवाल मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक से भी मिलेगा, राजीव प्रकाशन की भी बुक से मिलेगा, मतलब ऑल टोटल बुक से सवाल मिल जाएगा। पर सीरियल वाइज अगर सवाल, अगर कोई भी बच्चा मनोहरे की बुक से पढ़ता हो तो हर एक सवाल यहाँ पे सीरियल वाइज मिल जाएगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक, पूरा 12 तक, मतलब है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का 12 तक क्या करेगा, क्लास चलता है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर एकदम टॉपिक वाइज प्रश्नवाली का भी एक एक सवाल यहाँ पे मिलेगा, पर चैनल से जुड़े रहना, हर एक सवाल को बताएंगे, ठीक। तो देखो इतना सवाल हो गया। अब इसका जो दूसरा सवाल है उसको सॉल्व करते। दूसरे सवाल में लिखा गया है, इसका दूसरा सवाल है उसमें लिखा गया है, तो क्या लिखा गया उस सवाल को देखते हैं। यहाँ लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। लिखा है ऊपर दिए गए परिमेय संख्या, जो यही ऊपर दिए, मतलब जो सवाल को सॉल्व किया यही ऊपर, इस सवाल के ऊपर है ना, तो वही कहा है ऊपर दिए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। इन सब में वही संख्या को इस सवाल में लिखना है जो शांत दशमलव संख्या है, जिसका प्रसार क्या है, शांत है। कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है, सब बटे वाली संख्या है, पर कौन सी ऐसी बटे वाली संख्या है, कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है, उसको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो आओ ढूंढते हैं यहाँ से। तो देखो पहला सवाल आ जाता है, जस्ट पहला ही देखो 7 दशमलव है ना, तो यहाँ पे इसका हल में अगर देखेंगे
तो हल में इसे डायरेक्ट लिखेंगे क्या 17/8। ठीक, ये हो गया। चलो इसका जो दूसरा और एक सवाल है वो भी देखो, यहाँ पे देखो है क्या, दूसरा वाला दिख रहा है कि नहीं, दूसरा वाला भी देखो 7 दशमलव आवर्ती है, तो यहाँ भी दूसरा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/1600 हो जाएगा, 15/1600। चलो बात करते हैं तीसरा वाला, जो इसका जो तीसरा सवाल है, ये दशमलव प्रसार इसका शांत है कि नहीं। ठीक, दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो लिख दिया गया है, ये भी दशमलव प्रसार क्या है, 7 दशमलव आवर्ती, उसको भी लिख देते हैं। तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 23/2^3 गुणे 5^2। ठीक, यहाँ पे देखो लग रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं सर जी, इतना आसान, ये सवाल ही ऐसे दिया है। ठीक, ये है नहीं कि सब मतलब छोटा सवाल कैसे बन गया, ये सवाल ही दिया है, ज्यादा कुछ होता नहीं, खाली ध्यान से समझना, मैथ इजी होता ही है। ठीक है, पर जब पढ़ोगे तब इजी होगा, वरना हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कहा है, दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, तो वही लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो ये भी दशमलव प्रसार, इसका भी शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार शांत है, इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। यहाँ पे देखो इसका भी दशमलव प्रसार की अगर बात करेंगे तो ये भी देखो शांत ही है, तो इसको भी लिखेंगे शांत, क्या लिख देंगे, शांत। यहाँ पे छूट गया था गलती से, तो ये भी क्या है, शांत है। तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा क्या, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 35 क्या हो जाएगा, 2^1 गुणे 5 का स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला सवाल देखो, ये जो नेक्स्ट है ही सवाल है, इसमें देखो ये आसान दशमलव आवर्ती है, क्योंकि जो 77/210 दिया है ये आसान दशमलव आवर्ती है, उसको नहीं लिखना है, क्योंकि सवाल में कहा है वही संख्या, वही परमेय संख्या क्यों लिखी है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो हम लोग यहाँ पे वही संख्या लिख रहे हैं जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। अब आओ बात करते हैं क्या इसका जो 5वां सवाल है वो दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं, वो नहीं है, क्योंकि देखो ये रूप अलग है, अशांत लिखा है, इसको भी नहीं लेना है। यहाँ भी देखो इसको भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये भी क्या है, अशांत दशमलव आवर्ती है, क्योंकि देखो 129/2 5^7 7^5, तो इसमें है ही नहीं, ये अलग है। ठीक, क्योंकि 2^m गुणे 5^m के रूप का नहीं है। नेक्स्ट सवाल लिखा है 13/3125। अब 13/3125 ये दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, तो यहाँ पे देखो लगा के प्रूफ करके दिखा दिए, तो ये भी क्या, शांत दशमलव आवर्ती है। इतना तो समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक, अपने दोस्तों में क्या करना, चैनल को आगे से आगे क्या करना, शेयर करते जाना। ठीक है, कि जल्दी से ये चैनल क्या हो, ग्रोथ करे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब इसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं ये वाला 8वां सवाल है 13/3125, ये भी देखो शांत है, तो इसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 13/3125, ये भी क्या है, शांत दशमलव आवर्ती है। तो ये दूसरा भी सवाल क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका। देखो एक बार फिर से मोटी मोटा ही बता देते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का फिर से एक बार बता देते हैं। अगर कोई परिमेय संख्या दिया हो और सवाल में कह दे कि ऐसी परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ये परिमेय संख्या है कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया अगर बोल देगा तो सिंपल बता, एक फार्मूला याद कर लेना, 2^m गुणे 5^m। ठीक, ये सवाल क्या करेगा, इस जो प्रश्नवाली का जो सवाल है ना उसको तहस नहस कर देगा पूरा। ठीक है, बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, क्यों, इतना मजबूत ये फार्मूला है, क्योंकि हर एक सवाल को आसानी से क्या करेगा, इजीली भाग करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे वो फार्मूले को क्या किए हैं, याद करा दिए हैं। क्या फार्मूला होता है, 2^m गुणे 5^m के रूप का होता है, और उसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके क्या करना है, लगा देना है। ठीक, तो अब ध्यान से इस पूरे का क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके इसको लगा लेना, और नेक्स्ट सवाल को अभी देखते हैं। तो हो गया होगा। अब यहीं पे हमारा क्लास क्या होता है, समाप्त होता है। इसके बाद जो भी इसकी सवाल है उसको क्या करेंगे, जल्द ही जल्द यहाँ पे चैनल पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे होती है हमारा क्लास समाप्त, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करने की कोशिश करना। ठीक है, नए क्लास की भी इंतजार करना, जल्द ही मिलेंगे आप सबसे। ठीक।